कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी, जब घड़ी किसी और की होगी और समय आपका बताएगा। Okay, dear student, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to discuss about a spelling mistake that you all are doing. जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपसे गलती हो रही है उस पे मैं आज सुधार करूंगा और कुछ रूल के साथ आया हूं, जो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये रूल क्या करेगा कि आपको 90% स्पेलिंग को जो एरर करते होंगे आप उस पे सुधार करेगा, और 10% जो एक्सेप्शन होगा दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे मैं जितने वर्ड यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ ई आई और कहाँ आई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ रूल लाया है, जिस रूल को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग ए वीडियो आई वुड लाइक टू से, पहला रूल क्या है, कहाँ पे ई आई और कहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास एक चीज है, जैसे यहाँ रिसीव है, कंसीव, डिसीव, परसीव, सीलिंग, कॉन्साइड, ये सारा वर्ड से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सी के बाद क्या आ रहा है, ई आई आ रहा है। इसका मतलब सी के बाद ज्यादातर, सी के बाद ज्यादातर ई आई आता है। ज्यादातर क्या आता है, ज्यादातर ई आई आता है। यहां पे रिसीव को आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, अगर रिसीव आपके पास दूसरा वर्ड अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा, रिसीव आर ई सी आई ई वी ई, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप इसके साथ भी जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 90% स्पेलिंग आपका क्या होगा, एरर को कम कर सकता है ये रूल। आप इस रूल को गौर से देखेंगे कि यहाँ पे ई आई है, सी के बाद अगर ई आई आता हो, सी के बाद ज्यादातर मेरा क्या आएगा, ई आई आएगा। इसका मतलब ज्यादातर क्या आएगा, ई आई। अगर सी के अलावा अगर वर्ड हो, सी के अलावा कोई भी वर्ड हो, बी डी जिससे भी शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, सी से पहले या वहां पे सी ना हो। अगर वहां पे सी नहीं होगा, सी अगर नहीं होगा, अगर नहीं होगा या सी के अलावा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ज्यादातर। मैं क्या बात कर रहा हूं, ज्यादातर। बार बार इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादातर। 90% जो है ना, ये आपको रूल फॉलो होगा, लेकिन 10% जो एक्सेप्शन है वो आपको याद करना होगा। सी अगर नहीं हो, अगर सी ना हो, तो उसके बाद में क्या होगा, आई होगा। जैसे यहां पे आप कुछ वर्ड को देख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं बिलीव, एल आई ई बी, बिलीव, बी ई एल आई बी ई। यहां पे क्या है, आई ई से पहले क्या है, एल है। इसका मतलब सी नहीं है। अगर यहाँ पे सी रहता तो क्या होता, सी रहता तो क्या होता, आई ई होता। जैसे यहाँ पे देखो रिसीव, आर ई सी ई आई बी ई, रिसीव, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या सी है, अगर सी है इसलिए क्या है, ई आई आया। यहाँ पे भी देखो कंसीव, सी है तो क्या है, ई आई आया। डिसीव, सी है, इसका मतलब क्या है, ई आई आया। परसीव, सी है, इसका मतलब क्या है, ई आई आया। सीलिंग, सी है, इसका मतलब क्या है, ई आई आया। कॉन्साइटेड, सी है, इसका मतलब क्या आ गया, ई आई आया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बी है, बी ई एल आई ई, इसका मतलब सी नहीं है, सी नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, आई ई आएगा। जैसे रिलीफ, आर ई एल आई ई बी ई, रिलीफ। अचीव, ए सी एच आई ई बी ई, अचीव, ठीक है। फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड, ठीक। फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल है आप रिलेट कर सकते हैं, आप चीजों को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आर है, इसका मतलब क्या, सी नहीं है। सी नहीं है तो क्या होगा, आई होगा, आई ई होगा। अगर सी होगा तो वहां पे क्या लगेगी, ई आई। अब कुछ एक्सेप्शन है जिसपे मैं बात कर रहा हूं। सम एक्सेप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट।
10% जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करता हूं। ये आपको याद करने होगा, ये नियम इस रूल पे अप्लाई नहीं होगा, जिसको आपको यूज करने के लिए आपको याद करना ही होगा। 10% एक्सेप्शन है, 10% क्या है मेरे पास एक्सेप्शन है, जिसको हमें क्या करना है, याद करना है। जैसे प्रोटीन, PROTEIN। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो सर EI आया, इसका मतलब यहाँ पे C होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया C के बाद क्या होगा, EI होगा, लेकिन यहाँ पे क्या T है, जिसके बावजूद भी EI आ रहा है। यही क्या है, एक्सेप्शन है, जो आपको याद करना है। ठीक है। साइज, SEIZE, साइज, इसका मतलब S है, C के अलावा है, तो EI तो नहीं होना चाहिए, I ही होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आपके पास एक्सेप्शन है। दे ऑल आर एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इस चीज को आपको याद करना होगा। वर्ड, WEIRD, वर्ड। लीजर, LEISURE, लीजर। ठीक है। वेन, VEIN, वेन। लास्ट क्या है, फॉरफिड, FEIT, फिट, इट। ये सारा वर्ड क्या है, जैसे यहाँ पे देखो EI आया ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आया, EI आया। EI आने का मतलब क्या, मैंने पहले ही आपसे बात किया था कि EI वहीं पे आएगा, जो C के बाद जो वर्ड होगा ना उसमें क्या आएगा, EI आएगा। लेकिन क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये सारा आपके पास एक्सेप्शन है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लो कि इस तरह का चीज आपके लिए एक्सेप्शन है, आपको ये चीज याद करना होगा। बाकी मैंने आपको बताया कि C के बाद क्या होगा, EI आएगा, और C अगर ना हो तो उसमें क्या आएगा, IE आएगा, IE आएगा। Okay, dear student, I am going to sort out all the problem. Come and join us. Thank you.